कराची में वक्फे वक्फे से जारी बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने से करीबी आबादियों में पानी दाखिल। सादी टाउन समेत अतराफ की आबादियों की गलियां और सड़कें दरियाओं का मंजर पेश करने लगीं। हाई रूफ में बहने वाले 7 अफराद में से 3 की लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद की तलाश के लिए कोशिशें जारी। गडाफ टाउन के रिहायशी अफराद गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद से कराची आते हुए रेले में बह गए थे। बारिश से पैदा सूरत हाल के बायस शहर कायद में तालीमी इदारे आज बंद रहे। थड्डो डैम से आने वाले सैलाबी रैलों से मलीर नदी में तोग़यानी। नई तामीर होने वाली शाहराह भुट्टो का एक हिस्सा बह गया। शाहराह अभी जेर तामीर। पानी को रास्ता देने के लिए दानिस्ता कट लगाया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल का दावा। मलीर नदी में तोग़यानी के बायस कोरंगी कॉजवे डूब गई। पुलिस ने सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। लियारी नदी भी भर गई। धोबी घाट और मच्छर कॉलोनी के घरों में पानी दाखिल। मकीनों की मुश्किलात में इजाफा। इशू क्या हुआ, नॉर्दर्न बाईपास बना, नहीं तो पानी एक और तरफ जाता था। अब नॉर्दर्न बाईपास बनने की वजह से पानी जब उधर रुकता है वो फिर M9 क्रॉस करता है। M9 क्रॉस करके आगे सादी गार्डन्स और सादी टाउन की तरफ जाता है। वहाँ पे वो कंटोनमेंट एरिया में बिल्डिंग्स बनी है। जब ग्रीन बेल्ट होता था जिसके अंदर से हमने नाला बनाया है, उसके ऊपर मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स ने अपनी कार पार्किंग लगा दी है बना के। हम उसके ऊपर एक्शन ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। क़य्यूमाबाद पर पानी की निकासी का जायजा। शाहराह भुट्टो और कोरंगी कॉजवे पर मलीर नदी की सूरत हाल का भी मुशाहिदा किया। मुराद अली शाह अर्बन फ्लडिंग से मुतासर सादी टाउन भी जा पहुंचे। गाड़ी से उतरकर इलाका मकीनों से मुलाकात। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कराची में बारिश से मुतासर इलाका जात में पाक फौज का रेस्क्यू टीम्स के साथ रात भर ऑपरेशन। पानी में फंसे 350 से ज्यादा शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। पाकिस्तान रेंजर्स के एहलकार भी मुतासरा इलाकों में मुतहर्रिक दिखाई दिए। जानें जो अल्लाह को प्यारी हो गई, जख्मी हुए, और अब जो इक़्तिसादी नुकसानात जो हैं उस हवाले से आज काबीना मशावरत के बाद क्लाइमेट एमरजेंसी और ज़रई एमरजेंसी उसका ऐलान कर रही है। और साथ ही एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हम कर रहे हैं जनाब एहसन इकबाल साहब की सरबराही में, जिसमें मुतल्लिका वज़रा और मुतल्लिका सेक्रेटरीज होंगे और सूबों के 4 चीफ सेक्रेटरीज होंगे, ताकि इसके ऊपर फिलफौर काम शुरू किया जा सके। वज़ीर आज़म का मुल्क में माहौलियाती और ज़रई एमरजेंसी लगाने का ऐलान। सैलाब से बहाली के लिए वफाक अपना किरदार अदा करेगा। सूबे भी अपना हिस्सा डालें। दुआ है सिंध में सैलाब से ज़्यादा नुकसान ना हो। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब भी सैलाब से मुतासरीन अफराद की दाद रसी के लिए इन एक्शन। जलालपुर पीरवाला के मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी। इमदादी चेक्स तकसीम किए। जानी नुकसान और मुकम्मल घर तबाह होने पर 10 लाख, जुज़वी मुतासर होने पर 5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। बड़ा जानवर बहने पर 5 लाख और छोटा जानवर बहने पर 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा इलाके का फ़ज़ाई जायजा भी लिया। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां कम न हुई। मुजफ्फरगढ़ अलीपुर के इलाके सैदपुर में 8 अफराद रेले में बह गए। 2 रेस्क्यू, 1 बच्चे की लाश निकाल ली गई। 5 की तलाश। पंजाब में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 76 हो गई। 4,400 देहात और 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। दरियाए चिनाब के सैलाबी रेले से जलालपुर पीरवाला की नवाही बस्ती बहारा के हिफाजती बलोचवाह बंद में अचानक शिगाफ पड़ गया। के जवान और महकमा आबपाशी के एहलकार शिगाफ पुर करने की कोशिशों में मसरूफ। एक और सैलाबी रेला मुल्तान की हुदूद में दाखिल। पानी की सतह बढ़ने लगी। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पानी छोड़ने से मुताल्लिक
पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरिया सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने मुताल्लिका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। हुकूमत पंजाब ने सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए एयरलिफ्ट ड्रोन हासिल कर लिया। जदीद ड्रोन 200 किलोग्राम तक वजनी शख्स को उठाकर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने की सलाहियत रखता है। जदीद एयरलिफ्ट ड्रोन मुल्तान भिजवाने की हिदायत। लाहौर में सिविल डिफेंस ने ड्रोन की टेस्ट फ्लाइट्स मुकम्मल कर लीं। वज़ीर आला पंजाब ने जलालपुर पीरवाला में इमदादी कामों के लिए मजीद कश्तियाँ पहुँचाने की भी हिदायत कर दी। पंजाब से 7.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला आज किसी भी वक्त सिंध में दाखिल होगा। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 5 लाख क्यूसेक से जायद का रैला रिकॉर्ड। आइंदा 12 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्किल। कौमी बयाने की वफाकी हुकूमत का गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। नए कनेक्शन RLNG के दिए जाएंगे। आवाम को LPG से सस्ता पड़ेगी। वफाकी वजीर अली परवेज मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खान साहब ने ये कहा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो जाने के लिए अब 2 तरीकाकार है। एक तरीका तो ये है कि वो जो एक हमारा जो डोमेन नहीं है कि हम उधर जाके बात करके मुज़ाकरात कर सकें नेशनल लेवल के, तो उसके बगैर भी मैं जा सकता हूँ, मिल सकता हूँ। लेकिन मैं अभी तक कोई बता नहीं रहा था, लेकिन मैं आज बता देता हूँ इस बात के बाद कि मेरा जो 9 मई के बाद पासपोर्ट ब्लॉक हुआ था, अभी तक वो ब्लॉक है। बानी PTI ने दौरा काबुल की हिदायत की, लेकिन पासपोर्ट ब्लॉक होने के बायस वो बैरून मुल्क नहीं जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में गुफ्तगू। एक बार फिर अफगानिस्तान से राब्ता करने का इरादा जाहिर कर दिया। विफाक ने रजामंदी जाहिर कर दी। अली अमीन गंडापुर का दावा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के नाम पर 9 अरकान कौमी असम्बली को माली फ्रॉड का निशाना बनाए जाने का इंकशाफ। 9 अरकान झांसे में आकर पैसे गंवा बैठे। सेनेट कमेटी के इजलास में इरफान सिद्दीकी का दावा। वर्चुअल असासाजात की फरोख्त के लिए लाइसेंस का होना जरूरी होगा। वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इदारों के साथ ताउन करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। कराची के समंदर में तुग़यानी के बायस 2 गाड़ियां सी व्यू पर फंस गईं। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को डूबने से बचा लिया। दोहा में हमास क़यादत पर इस्राइली हमले के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदगी नई इंतहाओं को पहुंच गई। वाक़े को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने इस्राइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। अमरीकी सदर का कतरी क़यादत से राबता। नेतन्याहू ने हमला पूछकर नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप की वजाहत। इक़दाम गैर ज़रूरी करार। सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा ने कतर पर इसराइली हमले को जारहियत और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बरतानिया, फ्रांस, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत मशरिक़ वस्ता ममालिक का दोहा हमले पर गम और गुस्से का इजहार। गाज़ा में इसराइली जारियत रुक नहीं सकी। 24 घंटे में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद, 184 अफराद जख्मी हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार मजीद 5 अफराद चल बसे। भूख से मरने वालों की तादाद 400 हो गई। डोनाल्ड ट्रंप को डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाना महंगा पड़ गया। अमरीकी सदर के सामने फ़लस्तीन आज़ाद करो और ट्रंप आज के दौर के हिटलर के नारे लग गए। ट्रंप ने फ़लस्तीन के हामी शहरियों को रेस्टोरेंट से निकलवा दिया। नेपाल में हुकूमत गिरने के बाद फौज ने पोजीशन संभाल ली। दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू। काठमांडू एयरपोर्ट तमाम परवाजों के लिए ताहाल बंद। भेरवा एयरपोर्ट को मुजाहिरीन ने आग लगा दी। सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज के दौरान मरने वालों की तादाद 22 हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में एशिया कप की रौनकें। आज दूसरे मैच में भारत और UAE की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा।
ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम लाहौर से जापान रवाना। कौमी जैवलिन थ्रोअर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इवेंट का आगाज 13 सितंबर से टोक्यो में होगा। पाकिस्तान के माहिर निशानाबाज असद वाहिद की यूरोप के सबसे बड़े शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकर्दगी, सिर्फ 1 पॉइंट के फर्क से टॉप 3 में शामिल होने से रह गए।